एसजी पावर 535 मिलियन रुपए इकट्ठा करेगा और इस सिलसिले में वो ऑलमोस्ट 300% का राइट इशू करने जा रहा है। अब क्या होगा, ऑलमोस्ट 86 रुपए लगाकर आज स्टॉक की प्राइस 55 रुपए की सतह पर बंद हुई। क्या फंस चुके हैं और क्या वन टाइम का सर्च था? इतना बड़ा राइट इशू करने का कंपनी का प्लान आज अनवील किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, और पहला और इब्तदाई दिन कारोबार का जहां पर बाजार गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार रहा पूरा दिन। और ऐसे में जो न्यूज का फ्लो है ओवर द वीकेंड उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी? अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, एक किस्म की काफी ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल। नंबर 2, लंबी छुट्टियां और उस सिलसिले में अगले हफ्ते से जहां पर रोल ओवर सेटलमेंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, वहां पर ईद के मौके पर उस हफ्ते में बड़ी लंबी छुट्टियां रह सकती हैं और इस कनेक्शन में एक किस्म की अर्जेंसी क्रिएट हुई बाजार में। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसको एक सेंस ऑफ नेगेटिव सेंस में लिया आज के दिन, जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगले साल के माली बजट के लिए 17.1 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट सेट कर रहा है। पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 1,65,000 पॉइंट्स की सतह आज टूट गई। डाउन साइड ब्रेक किया बाजार ने, 1,61,805 पॉइंट्स की क्लोजिंग, 3,791 पॉइंट्स की या 2.25% की आज कमी हुई। पिछले ऑलमोस्ट 6 दिनों की लगातार थोड़े पैमाने पर जो डिक्लाइन थी वो आज काफी लंबी हुई और 2% से ज्यादा की आज करेक्शन देखी गई बाजार में। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा? और ऐसे में जहां पर ऑलमोस्ट सिंथेटिक एंड रियान और शुगर सेक्टर के अलावा तमाम बाकी सेक्टर्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया, बैठ गए, जिसमें कि आज इंडिविजुअली ओजीडीसी टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एंग्रो होल्डिंग, मीजान, पाकिस्तान पेट्रोलियम, यूबीएल, एफएफसी, हब पावर कंपनी, लकी सीमेंट, एचबीएल, बैंक अल हबीब, माड़ी एनर्जीज या फिर एंग्रो फर्टिलाइजर हो। फर्टिलाइजर में अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर की सेल्स 44% का इजाफा लिए हुए हैं अप्रैल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ऐसे में आज बुक बिल्डिंग का पहला दिन था एसएलएम टायर्स का, और आईपीओ की इस पहली दौड़ में सिर्फ 5 सेकंड में तमाम सब्सक्रिप्शन पूरी मुकम्मल हो गई। हालांकि कल का दिन भी शामिल था बुक बिल्डिंग में 18 और 19 मई के लिए। बहुत ज्यादा डिमांड थी और सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगा इस तमाम शेयर्स को खरीदने में। आगे बढ़े तो आज अगर हम देखें बाजार का डाटा, कमी देखी गई वॉल्यूम्स में बाजार के हुजम में, जहां पर 8% से ज्यादा की पूरे बाजार का हुजम, ऑलमोस्ट 68 करोड़ शेयर्स का कारोबार 74 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत के लिहाज से ऑलमोस्ट फ्लैटिश किस्म का बिहेवियर रहा। 26.9 अरब रुपए के मुकाबले में 26.4 अरब रुपए की टोटल मालियत रही इन शेयर्स की। 487 स्टॉक्स में जहां पर लेन देन हुआ, 484 के मुकाबले में 383 स्टॉक्स में कमी, सिर्फ 66 में इजाफा और 38 स्टॉक्स अनचेंज पाए गए। 4,25,905 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 3,55,140 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। विद इन 100x कंपोजिशन वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। 26.2 करोड़ शेयर्स का मुकाबला 19.5 करोड़ शेयर्स का रहा। 91 स्टॉक्स में आज कमी रही और सिर्फ 9 स्टॉक्स आज मुस्बत बंद हो पाए, जिनमें कि एमसीबी बैंक 31 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, सुई नॉर्दर्न 5 पॉइंट्स, कोलगेट पॉलिमर पाकिस्तान 3, इब्राहिम फाइबर्स 2 पॉइंट्स, इंडस मोटर्स 1 पॉइंट्स और जेडीडब्ल्यू शुगर्स 1 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही। बाजार का आउटलुक 1,65,000 पॉइंट्स की सतह ब्रीच डाउन, और अब जो नेक्स्ट लेवल रहेगा पिछले 3-4 हफ्तों से बाजार ने जिसको होल्ड किया हुआ है 1,60,000 1,59,000 पॉइंट्स की रेंज। और आगे बढ़े तो मजीद अभी 4 दिन बाकी मौजूदा हफ्ते के, और उससे अगला हफ्ता काफी डिस्टर्बिंग रहेगा। बहुत लंबी छुट्टियां हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह मौजूद है, और ऐसे में रोल ओवर और इन छुट्टियों का प्रेशर भी
ایک قسم کی سینس آف ارجنسی کریٹ کر رہا ہے، نئی پوزیشنز لینا محال ہو رہا ہے، اور جہاں پر دن بدن بازار گرتا جا رہا ہے، اور اس سچویشن میں یہ اور مشکل فیصلہ یہاں پر لینا پڑ رہا ہے بازار میں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار کا حجم، نمبر آف ٹریڈز اور تمام ڈیٹا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سکڑتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے آج کے بازار کے ڈیٹا کی اور بازار کے حجم کے سکڑنے کی۔ نیوز کا فلو اس دوران کیا رہتا ہے جیو پولیٹیکل فرنٹ پر؟ سٹل ابھی بھی $100 سے اوپر کروڈ پرائسز ٹریڈ ہو رہی ہیں، اور یہ پچھلے کافی دنوں سے یہی لیول ہم دیکھ رہے ہیں 100 پلس کا۔ کوئی تبدیلی، کوئی ڈکلائن، کوئی کمی ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور بازار اس کا شدید پریشر بنا رہا ہے۔ دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔